अब आप सवाल एक उठाते हैं, वो जासूस है, ठीक है। यही सवाल उठ रहा है क्योंकि उनके कई तमाम तरह की खबरें चल रहे हैं। आप कई एंगल से सोचते हैं, आधार कार्ड वगैरह को नहीं सोचते, आप दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचिए आप। दिमाग क्या कर रहे हैं ना, उनके बॉडी लैंग्वेज हो गया, उनके फराटेदार इंग्लिश है, पांचवी पास अगर रहेगी तो इतना फराटेदार इंग्लिश, और वो कहती है कि मैं बस बात प्यार मोहब्बत में हिंदी सीख गई, उर्दू का एक वर्ड नहीं। तो बलूचिस्तान की रहने वाली है, सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है, इंग्लिश में निपुण है, मृदु भाषी है, हिंदी भाषा से प्यार करती है। क्या पाकिस्तान में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है? पाकिस्तान में भी हिंदी भाषा बोली जाती। क्या भारत में उर्दू भाषा नहीं बोली जाती? यहाँ भी उर्दू भाषा बोली जाती। क्या यहाँ उर्दू के अखबार नहीं छपते हैं? यहाँ भी छपते हैं। क्या पाकिस्तान में हिंदी के अखबार नहीं छपते हैं? वहाँ भी छपते हैं। इंग्लिश योग्यता भाषा किसी की बपौती नहीं है कि बड़े आदमियों के बच्चे इंग्लिश सीखेंगे, गरीब नहीं सीखेंगे। गरीबों में भी आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, नेता बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, राजनेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, बड़े बड़े व्यापारी बनते हैं। इस देश में पेट्रोल पंप पे काम करने वाले का बेटा दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से भी है, जो पेट्रोल पंप पे जिसके। धीरू भाई अंबानी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और मुट्ठी में कर ली। मोबाइल फ़ोन चलाए, रिलायंस चलाए, मुट्ठी में कर ली। जो चाहते हैं वही दिखाते हैं, जो चाहते हैं वही चलाते हैं। कर ली दुनिया मुट्ठी में। तो ऐसे लोग भी हैं। पेट्रोल पंप पे उनके पिता काम करते थे, सबको पता है। तो ऐसा क्या है? लेकिन इस देश में सभ्यता संस्कृति के साथ रहने की बात। अब आपने कही जासूस, अगर वो जासूस है, देखिए वो आई भारत, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग नहीं कह सकते, कुछ लोग सवाल उठाते होंगे, आपके दर्शक भी, आपका तो चैनल सब जगह देखा जाता है, तो कमेंट में कहते होंगे बड़ी जासूस है, इसकी जांच करो। आप पत्रकारिता के साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उनसे कहना और सुन लें वो लोग। वो भारत में आई, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पीसी रिमांड हुआ, जाँच हुई, उसके बाद वो जेल भेजी गई। ये कौन काम कर रहा था? उत्तर प्रदेश पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स, अच्छी पुलिस, उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस, उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों में कोई भी दंगा ना होने देने वाली पुलिस, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत करने वाली पुलिस, वही तो कर रही थी पुलिस। जांच कर ली, अब जांच करके जेल भेज दिया। जेल से बेल किसने दी? आपने नहीं दी, मैंने नहीं दी, पाकिस्तान ने नहीं दी। किसने दी? कोर्ट ने, माननीय अदालत ने बेल दी। तो माननीय अदालत ने समझा, आप इसका मतलब माननीय अदालत पे सवाल उठाएंगे वो लोग जो आपसे पूछते हैं, क्या माननीय अदालत पे डाउट करेंगे? माननीय अदालत ने बेल दी। जेल इज डिनाइल, बेल इज रूल। जेल से बेल मिलनी चाहिए जब जेल भेज दिया है। अब बेल हो गई तो क्या पुलिस को अगर लगता वो डाउटफुल है, वो जासूस है, वो अच्छी इंग्लिश बोलती है, क्या उसके फ़ोनों का साइबर, आजकल साइबर क्राइम से सब पता चल जाता है, जमा है, फ़ोन जमा है, जांच हो रही है, होने दीजिए, लेट देम वेट, वाच, इंतज़ार करिए। अच्छा, क्या उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया? लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ? ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ? ये हुआ? अगर उन्हें शक होता तो वो ये कराते। हाँ, ब्रेन मैपिंग वो लेटती, लाई डिटेक्टर में बैठती, उसके बाद जवाब देती पॉलीग्राफी में, मुझे जनरल से मिलना है पाकिस्तान के, मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, मुझे आतंकवादी संगठनों से मिलना है, इनसे मिलना है, वो बोलती तो बात पकड़ में आती। मुझे यहाँ आतंक फैलाना है, मुझे मोदी जी की सरकार अस्थिर करनी है, योगी जी की सरकार अस्थिर, कुछ ऐसा बोलती, कुछ जवाब आते तो पता चलता वो गलत है। वो कहाँ से गलत है? वो तो श्री राम बोलती है, और जय श्री राम का नारा और भारत माता की जय और वंदे मातरम कह के तो देखो, आपके पाप भी धुल जाते हैं। पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई, और हर बार साल में गंगा फिर से स्वच्छ हो जाती है। अभी सावन का महीना चल रहा है, फिर गंगा स्वच्छ हो रही है। पूरे साल पापियों के पाप धोती है राम तेरी गंगा, मैली होती है साल भर, और साल में फिर धो के फिर पवित्र हो जाती है। आओ नहाओ, और वो गंगा नहाई है या नहाएगी तो उसकी पवित्रता पर कभी कोई आँच नहीं आएगी, वो पवित्र भी हो जाएगी। अगर कुछ थोड़ा बहुत पाप भी हो जाता है, कहते ना, खुद से खुदा न कहीं बन जाऊं, इसलिए थोड़ा बहुत पाप भी कर लेता हूं। और मंदिर में
पूजा भी कर लेता हूँ और मस्जिद में नमाज भी पढ़ लेता हूँ। खुद से कहीं उसको बचाएंगे उसको आप लोग, अगर प्रॉब्लम में गई तो। बिल्कुल बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे। अब वो यहाँ की है नहीं बेटी बहू, क्या उसे मार दें, क्या उसे वापस पाकिस्तान भेज दें, कि वहाँ भिजवा के उसे मरवा दें, उस फांसी के फंदे पर लटका दें, तब तसल्ली हो जाएगी तुम्हें, तुम्हारे चैनल वालों को तसल्ली हो जाएगी, उठाया जा सकता है, तुम्हारे दर्शकों को तसल्ली हो जाएगी। उठाया जा सकता है ना कि गलत कदम उठा रही हो, 4 बच्चे हैं, जाके फिर से रहो वहाँ। आतंकवादियों को समझाओ ना, जेल में चलो, पटियाला हाउस कोर्ट चलो, NIA चलो, तिहाड़ चलो, वाराणसी की जेल में चलो, बम फोड़े थे उन्हें समझाओ ना, चल के उनको समझाने के लिए चलो ना, जम्मू की जेल में चलो, श्रीनगर की जेल में चलो, जो 30 कार्बाइन अपनी फर के नीचे लटकाए घूमते रहते हैं, उनसे समझाओ चल के, सीमा पे समझाओ चल के, बॉर्डर पे समझाओ चल के। स्मैक आती, चरस आता, गांजा आता, आशीष आती, 30 कार्बाइन आते, बम आते, गोले आते, बारूद आते, तोपे आती, उन्हें समझाओ जाके। एक लड़की को समझाओगे जो अपने देश की नहीं हुई वो अपने पति की हो जाएगी। वो क्या देश है जिस मिट्टी का उसने खाया पिया था। पाकिस्तान भारत का है, बलूचिस्तान पे भारत का झंडा लहराएगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था, है और लेके रहेंगे, ये भी याद रखो। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था और लेके रहेंगे। वहाँ की भी यहाँ सब पहुंचेंगे, वहाँ के लोगों में भारत के प्रति प्यार। अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे ना, जम्मू में बोले थे ना, POK हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और एक दिन लेके रहेंगे, ये भी याद रखो आप। मतलब अगर पाकिस्तान से और लड़कियां आएगी, उन पर अत्याचार होगा तो सब कुछ स्वीकार किया जाएगा। क्यों नहीं स्वीकार किया जाएगा। भारत सहनशीलता, भारत धर्मनिरपेक्ष, भारत सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। भारत का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पाकिस्तान में बोला जाता है क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? भारत में बोला जाता है। ये कौन का नारा है सबका साथ सब नहीं है वहां पाकिस्तान का नारा, ये तो भारत का नारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके। अब न्याय, अब क्या इसके साथ अन्याय होने दोगे? तुम बैठे रहोगे अपनी आईडी और कैमरा लिए और उसके साथ अन्याय होता रहेगा? नहीं होने दोगे। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे पत्रकार हो, बिल्कुल उसके साथ नहीं अन्याय होने दोगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही है, एक अंतिम मैसेज उन लोगों को जो ये तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, उनको एक सीधे तौर पर शॉर्ट वे में क्या कहेंगे? जो सवाल इसके पे उठा रहे हैं ना, ये गरीब है। पैसा मिला है सचिन को, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। गरीब की बीबी को सारे भाभी बनाने लगते हैं और बड़े आदमी की बीबी सबकी बहन जी होती है। सब आगे खड़े होते हैं, बहन जी, जी बहन जी, मैडम जी बहन जी, और छोटे की भाभी। जब गरीब शराब पीता है, साला शराबी शराब पिए पड़ा है। अमीर शराब पीता है, साहब शौक कर रहे हैं, शौक फरमा रहे हैं, साहब शौक फरमा रहे हैं, तब वहाँ ये होता है। ये फ़र्क है हमारे देश के गरीबी अमीरी में। लेकिन सरकार गरीबी अमीरी नहीं मानती। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, याद रखना आप। और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ मत डालो। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी है, और भी जिसको जुड़ना है, आना है, सोशल मीडिया से आना है। भारत के युवा बहुत अच्छे हैं। PUBG से आई यार, वो भारत में बैन था। अरे बाबा, बैन था, फिर चल कैसे रहा था? चल कैसे रहा था बताओ? बैन था। कुछ बैन होता है? ऑनलाइन कोई चीज़ बैन होती? सब कागजों में बैन होती है। प्लास्टिक की, पॉलीथीन की पन्नी थैली बैन है ना सुप्रीम कोर्ट में, बिक रही ना पूरे देश में। PUBG में भी वही। गुजरात में शराब बैन है ना, बिहार में शराब बैन है ना, ट्रकों से मिल जाती है ना। तुम्हारा तो गृह प्रदेश है बिहार, ट्रकों से मिलती है ना, रिपोर्टिंग करते हो ना, कुचली जाती है ना बुलडोजर, कार्रवाई भी होती है, मारे जाते हैं ना, सैकड़ों मरते हैं ना लोग। छोड़ो ना यार ये बैन। लेकिन सर ये PUBG खेल रही थी, उसमें ठह होता है, मारो यहाँ मारो वहाँ जाओ। मैं भी खेला हूँ PUBG, तो कहीं ना कहीं दिमाग देख रहे हो कहाँ से हुई। तुम्हारी किसी से दोस्ती हुई PUBG में? बेकार खेलना गया PUBG, फिर से खेलो, दोस्ती करो, PUBG में प्यार बढ़ाओ। पा से प्यार,
प्यार करो, बुलाओ चलाओ, आओ जाओ, रिश्तेदारी निभाओ, शादी विवाह करो, बच्चे करो, देश का भविष्य बनाओ, उन्हें सैनिक बनाओ, देश की सीमा पर भेजो, देश के लिए भेजो, मोदी जी के विकास में हाथ बढ़ाओ। मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं, मोदी जी का तो खानदान है नहीं, मोदी जी तो परिवारवादी है नहीं, मोदी जी तो की लंबी लिस्ट नहीं है, वो तो अकेले चले हैं दुनिया में, अकेला चलो रे।